खबर पोखराया कस्बे से आ रही है, जहां गुरुवार की सुबह दौलतपुर गांव निवासी दीपक यादव अपनी पत्नी की डेथ बॉडी लेकर पहुंचे पोखराया गोविंदम हॉस्पिटल, जहां डिलीवरी करने के लिए 19 जनवरी को पोखराया कस्बे के गोविंदम हॉस्पिटल में आए थे। वहीं गोविंदम हॉस्पिटल में 20 तारीख को डिलीवरी के बाद यूरिन डिस्चार्ज होने के कारण निजी अस्पताल आत्माराम नौबस्ता कानपुर को रेफर कर दिया गया था, जहां मरीज का कुछ दिनों तक इलाज चला। जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं, उसके बाद डिस्चार्ज कर अपने गांव आ गए थे। परिवार वालों के द्वारा झाड़ फूंक भी कराया गया। वहीं दोबारा से तबीयत बिगड़ने के कारण परिवार वाले कानपुर नगर स्थित रिजेंसी हॉस्पिटल में ले गए, जहां इलाज चल रहा था। वहां से डिस्चार्ज होने के बाद महिला को लेकर परिवार वाले घर पर आ गए थे। वहीं 5 फरवरी को महिला की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार वाले डेड बॉडी लेकर पोखराया स्थित गोविंदम हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। वहीं उपस्थित डॉक्टर हिमांशु के साथ मारपीट करते हुए मोबाइल छीन लिया गया। इस दौरान पुलिस को सूचना देने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर संजय वर्मा, कोतवाल अमरिंदर सिंह, भोगनीपुर उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह पूरे प्रशासन के साथ उपस्थित हो गए। मामले को भी संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं परिवार वालों के द्वारा गोविंदम हॉस्पिटल के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र भोगनीपुर कोतवाली में दिया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा परिवार वालों को समझो जाकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। गोविंदम हॉस्पिटल की डॉक्टर नेहा तिवारी ने बताया कि हमारे यहां से मरीज को कानपुर निजी अस्पताल आत्माराम में रेफर कर दिया गया था, जहां से मरीज डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर चला गया था। फिर मरीज का इलाज एक और हॉस्पिटल में इलाज होता है। मेरे वहां 19 जनवरी को भर्ती हुआ था, जिसको 20 तारीख में रेफर कर दिया गया था। वहीं 15 दिन बीत जाने के बाद परिवार वालों ने हमारे अस्पताल के बाहर आकर डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन किया व स्टाफ लोगों के साथ मारपीट की और मोबाइल छीन लिया। डिप्टी सीएमओ एसएल वर्मा के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। कानपुर देहात विधान केसरी संवाददाता अनूप कुमार गौड़ की रिपोर्ट। करीब 8 बजे अपने अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ था। ये लोग 2 गाड़ियों में आए और आते ही हमको मारना शुरू कर दिए। उन्होंने मेरे फ़ोन भी छीन लिया, अपशब्द भी बातें करी और हंगामा करना शुरू कर दिया कि हमने पेशेंट को मार दिया, जबकि पेशेंट हमारे यहाँ से 20 तारीख को ही जा चुका था। और ये घटना आज सर, आज भोगनीपुर तहसील के पोखराया क्षेत्र में घटना हुई अस्पताल में, आपने उसकी जांच की, क्या कार्रवाई की? अभी मैं इसकी जांच कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आया हूं। इनका नाम श्रीमती अलका वाइफ ऑफ दीपक यादव है। ये दौलतपुर के रहने वाले हैं। इनकी डिलीवरी 19 तारीख को ये गोविंदम नर्सिंग होम में पोखराया में इसमें हुई थी, और इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम रही होगी तो 20 तारीख को इनको रेफ़र किया गया कानपुर के लिए। अभी पता चला है कि उनकी मौत हो गई है, तो मैं यहाँ आया हूँ। और जो भी जांचें हैं, अगर किसी भी डॉक्टर की या यहाँ प्रबंधक की कोई भी नेगलेंसी निकलती है तो मैं विभागीय कार्रवाई करूँगा, साथ में FIR भी दर्ज कराऊँगा और इस नर्सिंग होम को मैं सील कर दूँगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। सर, बिना मानक के अनुसार अस्पताल को आपके द्वारा चलाने की वो दी गई है, इसमें कोई मानक? इसके सारे मानक जो 68 पॉइंट हैं, इस नर्सिंग होम के सारे 68 पॉइंट मानक में हैं। बिना मानक के कानपुर देहात का कोई नर्सिंग होम ना तो रिन्यूअल हो सकता है, ना उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सर, जब कोई घटना हो जाती है तभी आप लोग सक्रिय होते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, होते रहते हैं, हम लोग आते रहते हैं। अभी पता करेंगे कि ये किस सर्जन के द्वारा डिलीवरी का ऑपरेशन किया गया, एनेस्थेसिया वाला डॉक्टर कौन था, केयर ऑफ कैसे की गई है, यहाँ गलती कहाँ पाई गई, ये सारी जांच के बाद आएगा और मैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। आप लोगों के सामने ही मैं बोल रहा हूँ। देखा गया कि यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, 350 ml केवल यूरिन आउटपुट आ रहा था। तो ये हुआ कि हमें लगा कि शायद इस केस में हमें नीड हो कि मे बी डायलिसिस करानी पड़ जाए या कुछ। तो हमने इनको रेफ़र किया आत्माराम सेंटर पे, कानपुर नौबस्ता चौराहा के पास में है। वो बड़ा सेंटर है, क्योंकि वहाँ पर सारी एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसमें डायलिसिस यूनिट भी है, सब कुछ है, सारी जांचों, ICU सब कुछ। इसलिए हमने अपनी पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ में अपनी गाड़ी के साथ खुद भेजा अपने स्टाफ को, और यहाँ के मालिक उनको साथ में बाकायदा इनको भेजा। 24 घंटे भी नहीं बीतने दिए और इनको हमने रेफ़र किया वहाँ पर। फिर उसके बाद इनको वहाँ पर ICU में रखा गया। ICU में रखने के बाद इनकी जांच और सारा इलाज करा जा रहा था। इनको डायलिसिस के लिए वहाँ पर सजेस्ट किया गया। 2 दिन बाद डायलिसिस इनका हो रहा था। कंप्लीट डायलिसिस भी इन्होंने नहीं कराया, वहाँ के डॉक्टर के बिना सलाह के इन्होंने DOPR कराया अपनी मर्जी से। वहाँ पे भी बवाल किया, पेमेंट नहीं दिया, वहाँ पे भी लड़ाई की। वहाँ सारे दस्तावेज सारे मौजूद हैं।
वहाँ के मालिक से भी फिर मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि बहुत बवाल किया, मंत्री से फ़ोन करा रहे हैं, हम पर प्रेशर बना रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आत्माराम हॉस्पिटल में भी इन्होंने लड़ाई किया और इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से इन्होंने डिस्चार्ज करा लिया पेशेंट को। अब ये अपने घर ले आए। घर लाने के बाद ये अपना 2 दिन रहें और फिर हमारे स्टाफ को फ़ोन करके भी ये कहते हैं कि वो तो बढ़िया है, उसको तो भगत जी ने बताया है कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत आत्मा आती है और उसको कोई पकड़ लिया है और उसको झाड़ फूँक की ज़रूरत है। इन्होंने अपने मर्जी से इन्होंने झाड़ फूँक करवा रहे थे या क्या करवा रहे थे, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस वॉइस की रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो ये कह रहे थे कि झाड़ फूँक करा रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मर्जी से, फिर इनको जो भी दिक्कत महसूस हुई होगी ये रेजेंसी ले गए होंगे। इन्होंने वहाँ पर क्या इलाज किया, क्या सलाह मानी, कुछ नहीं पता। इन्होंने खुद बोला कि वहाँ पर इनको रेजेंसी के डॉक्टर ने इनको सलाह दिया है कि ज़रूरत नहीं है, एक डायलिसिस सिर्फ कराया। ये मेरे स्टाफ से बात किया, उसके थ्रू जो मुझे पता चला, इसकी भी रिकॉर्डिंग है। बाकी उन्होंने अपना जो भी करवाया नहीं करवाया इलाज, अब इसके बारे में आगे की पूर्णतः जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि 19 तारीख से आज 5 तारीख हो गई है। अब आप अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे यहाँ भी नहीं आए हैं इस दौरान, ना आपने कहीं कुछ, और आप हम पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आपकी जो भी मंशा होगी ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं।